अब मैं स्वामी जी इस शो के एक स्किल वाले सेगमेंट पर आ रहा हूं। पहले आप जोरदार तालियां देंगे। और ये अभी एक फिल्म आई थी जिसका डायलॉग था कि फ्लावर समझे हो फायर है। स्वामी जी के एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में फायर। अभी देखते हैं वहां पर क्या आता है। स्वामी जी आइए मेरे साथ प्लीज। अब मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा, इसका नाम है रैपिड फायर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जोर से आइए। स्वामी जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको एक चुनना है। अब बारी है फायर या फ्लावर देखने की। तैयार हैं? आइए जरा पहला सवाल हमारा जरा यहां पर प्ले करिए। पहला सवाल, बेहतर संचालक कौन, स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण जी? आचार्य बालकृष्ण जी को मान लेते हैं। अभी फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, पसंदीदा नेता कौन, राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी? बड़ा धर्म संकट में फंसा दिया। भगवान करे दोनों ही अच्छे रहे। नहीं, अभी आपको पसंद कौन है इन दोनों में से? अरे भाई ये तो सबसे इजी है आपके लिए। कौन पसंद है आपको? यही तो राजनीति के राज आज तक हमको ही नहीं पता लगे। अच्छा ये बता दीजिए इनमें से अच्छा योग कौन करता है? दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, वो राजनीतिक योग कर रहे हैं या आपके आसन वाला योग कर रहे हैं या हठ योग कर रहे हैं? हठ योग में अरविंद केजरीवाल जी भी माहिर हैं और इन्होंने भी जो भारत की पूरी यात्रा की उससे इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो जो दोनों ही पॉलिटिक्स में अचीवर्स हैं, इतना मैं कह सकता हूं। फिर से फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। ठीक है, आइए जरा अब आप जरा बताइएगा हमें स्वामी जी। देखिए आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर वक्ता कौन, प्रियंका गांधी जी या कंगना रनौत जी? एक है वक्ता, एक है नेता। तो इन दोनों में से नेता तो प्रियंका अच्छी है और वक्ता कंगना रनौत अच्छी है। लेकिन उनके सारे बयान पे तो विवाद हो जाता है। अरे वो बोलती इसलिए है कि विवाद हो। अच्छा, वो बोलती इसलिए क्यों? लेकिन उनके बयानों पर तो पार्टी स्टैंड लेती है कि हमारा बयान नहीं है ये जी। अच्छा स्वामी जी, आज आप देख रहे हैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंद को टच भी नहीं कर रहे, देख रहे हैं आप? जोरदार तालियां हो जरा एक बार। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है यहां पर, वो आपके सामने है। अब देखिए, बेहतर विचारक कौन, गोलवलकर जी या महात्मा गांधी जी? देखिए, जो गोलवलकर जी हमारे सनातन परंपरा के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो सनातन के बहुत बड़े विचारक हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता उसको एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रतिष्ठापित करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा महात्मा गांधी। इसलिए दोनों का परिप्रेक्ष्य भिन्न है। आप विचारधारा के मामले में किसके साथ खड़े हैं? देखिए, सनातन की विचारधारा से मैं गुरुजी की विचारधारा से सहमत हूं और जो एक भारत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो विचार होना चाहिए उसमें महात्मा गांधी के स्वदेशी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विचार से सहमत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां से सीखना चाहिए। जोरदार तालियां। अगले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, तैयार है कि नहीं? अब हमारा अगला सवाल देखिए जरा। यह सवाल हर एक के मन में है और समाज के लिए कौन सा नारा बेहतर है, बटेंगे तो कटेंगे या सबका साथ सबका विकास? एक चुनना है आपको। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपने तो पिच ही बदल दी एकदम। इसका बताइए जरा, इनमें से कौन सा? आप देखिए, यह है सनातन का विचार, सबका साथ सबका विचार। बटेंगे तो कटेंगे, यह है हिंदुत्व का विचार। कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। तो हिंदुत्व और सनातन अलग अलग थोड़ी हैं। आप किससे? सनातन है जो शाश्वत है। ये धरती सनातन है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, गगन, क्षितिज सब सनातन हैं और उनके ऊपर जो आक्रमण होता है उससे प्रोटेक्शन करना, ये हिंदुत्व है। ये बच्चे जो हैं वो किसके साथ जाएं? बच्चे जीवन में सनातन मूल्यों को फॉलो करें और जब कोई उन पर आक्रमण करे तो हिंदुत्व वाला शौर्य छत्रपति शिवाजी महाराज वाला उनमें उद्बुद्ध हो जाए। कौन सा नारा मान?
मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अब सीधा सवाल है, सीधा जवाब, जोरदार तालियां हो बिल्कुल। आइए जरा प्ले करिए। अब यह सवाल, बेहतर चिकित्सा पद्धति क्या है, एलोपैथी या आयुर्वेद? आयुर्वेद। आयुर्वेद। आप कहेंगे क्यों? हाँ। वो सिम्टोमेटिक है, ये सिस्टमिक है। वो टारगेटेड है, ये इंटीग्रेटेड है। वहां पर कॉम्प्लिकेशंस है, यहां पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो आयातित है, ये अपना स्व है, अपनी निजता है, और ये सस्ता है, बहुत इफेक्टिव है। पहले लोग आरोप लगाते थे कि आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट के जर्नल्स में लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कैंसर से लेकर के सब बीमारियों के बारे में ये प्रमाणित कर दिया सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयों के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन स्वामी जी, ये आपकी इस बात से आइए, बहुत सारे, पहले जोरदार तालियां हो इसके लिए। बहुत सारे डॉक्टर नाराज हो जाते हैं, लेकिन अभी जो आपने मुझे कैप्सूल खिलाया, वो कैप्सूल आयुर्वेदिक था, लेकिन बना वो एलोपैथिक, उससे एलोपैथी के तरीके से है। अरे भाई, इसलिए मॉडर्न जमाने की पैकेजिंग है, सब कुछ तो होना ही चाहिए ना। अच्छा। तो हमको सनातन के साथ नूतन का, वैदिक ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके चलना है। तो हम कोई पाषाण युग के नहीं है, कोई अंधविश्वासी युग के नहीं है। ठीक है। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें चलना है। और एक तरफ सनातन का गौरव हृदय में रखना है, और एक तरफ पूरी दुनिया में विकसित भारत का झंडा गाड़ना है। स्वामी जी, अब